कि जो आज गॉडसे के पुजारी बने हुए हैं, जो आज बापूजी के सपनों को बिल्कुल विपरीत करते जा रहे हैं, जो युवा साथी और निजीकरण के मामले में सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं सभी को निजीकरण के हाथों में दे करके फिर से भारत को गुलाम करने जा रहे हैं। तो मैं चेताना चाहूँगा वो गॉडसे के पुजारियों को कि गद्दी अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि युवा देश का जाग चुका है और हल्ला हल्ला बोल होगा पूरे देश में, और हम लोग जो गॉडसे के पुजारी हैं उनको गद्दी से हटाएंगे। दो अक्टूबर को देश की दो महान विभूतियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने जन्म लिया था। इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बापू ने हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया, तो वहीं शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बताए मार्ग पर आज भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग अनुसरण करते हैं। वहीं शास्त्री जी की ईमानदारी और सच्चे राष्ट्रवाद का उदाहरण बने। तो आज इन्हीं दो महानुभूतियों की जयंती पर रांची के सर्वोदय आश्रम में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज देश के दो महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इन दोनों महान विभूतियों ने देश को नई दिशा दी थी। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हम सभी को यह सिखाया है कि अपनी बातें बिना हिंसा के कैसे मनवाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रति सेवा भावना को देशवासियों के अंदर जागृत करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व आतंकवाद के देश से जूझ रहा है। हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि देश हित, समाज हित में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही देश के विकास में भागीदार बनने तथा मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के उपदेश अनंत काल तक विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आज के दिन हम सादगी एवं सदाचार के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक गरीब परिवार का व्यक्ति देश की कैसे सेवा कर सकते हैं उसको हमको मार्गदर्शन किया। इन दोनों महान हस्तियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े रांची के तिरिल स्थित सर्वोदय आश्रम को संरक्षित और विकसित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्वोदय आश्रम में संचालित छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान को महात्मा गांधी के सपने के अनुरूप ढाला जाएगा। इसे कुटीर उद्योग से क्रियाकलापों का हब बनाया जाएगा। वहीं आश्रम को संरक्षित कर यहाँ पर्यटन एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करने का भी कार्य होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादें तिरिल स्थित सर्वोदय आश्रम से जुड़ी हैं। इन दोनों महानुभावों के सत्प्रयास से ही 1928 में छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग की स्थापना इस आश्रम की गई थी। 24 एकड़ में फैले आश्रम में दोनों महानुभावों के प्रवास की छाप छुपी है। स्वाधीनता आंदोलन की यादें हैं, तभी आश्रम स्वतंत्रता सेनानियों का ठिकाना भी हुआ करता था। इस दृष्टिकोण से इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। शायद कहा जाए कि ऊपर वाले भगवान ने उन लोगों को इस धरती पर भेजा कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को एक ऐसी दिशा की ओर ले चले जहाँ इंसानियत, मानवता और लोकतंत्र मजबूत बना। किसान जय जवान जय किसान, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। वहीं दूसरी ओर रांची में ही मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में भी अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा गांधी जी के प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की गई। महात्मा गांधी अमर रहे। आज गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने देश को
आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए पूरे भारत का नेतृत्व किया और उन्होंने एक ऐसे देश का निर्माण किया जो दुनिया के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ा करने का काम किया और गांधी जी के सत्य और सत्याग्रह, अहिंसा और अहिंसात्मक ढंग से देश को चलाने का जो संकल्प गांधी जी ने लिया था, उसी को हम सब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी का जो दर्शन है, आज इनके चरणों में आकर हम लोग ये जरूर अपने आप को आने वाला वर्ष में इनके चले कदमों पर हम लोग चल सके। बापू जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। मैं बापू जी के जयंती के शुभ अवसर पर तमाम देश के लोगों को, रांची के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई करती हूँ। एक ही बात कहती हूँ कि स्वच्छता की ओर आप आगे बढ़िए। बापू जी ने जो बताया है उसको समझ लेते हुए अपने घरों में अपने कामों पर